हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल से कॉमर्सपुर आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी तथ्यों को आपके समक्ष लाया जाएगा, ताकि झारखंड में होने वाली सारी परीक्षाओं को आप आसानी से फेस कर सके। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के सीमावर्ती ज़िले। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि क्लास के ख़त्म होते होते आप लोग सभी इस टॉपिक से रिलेटेड हर पहलू को याद कर लेंगे, वो भी बिना रटे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि झारखंड को कुल 5 प्रमंडल में बांटा गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा टोटल 5 प्रमंडल है। पहला था संथाल परगना, जिसमें कुल 6 जिले आते हैं और साथ ही साथ इसका मुख्यालय दुमका था। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें कुल 7 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय जो था वो हजारीबाग था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था इसके जो साउथ छोटा नागपुर, यानी कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर है प्रमंडल है, उसमें कुल 5 जिले थे। और पलामू और कोल्हान, ये दोनों में 3-3 जिले थे। आज उसी का मैं बाइफर्केशन आप लोगों के लिए ले आया हूँ कि आप इसे देख लें और समझ लें। हालांकि इसके लिए भी अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, ताकि आपको इससे आसानी से याद करा जा सके। जैसे कि अगर आप इसको देखते हैं कि पलामू प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं, इसको आप याद करने का तरीका एक ये है कि जीपीएल याद कर लीजिएगा। जैसे आईपीएल होता है, उसी तरह जीपीएल से आप याद कर सकते हैं, है ना। गढ़वा, पलामू और लातेहार। और आप अगर कोल्हान में देखते हैं तो इसी तरह इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स है सारे के सारे का नाम एस से है। एक है वेस्ट सिंहभूम, एक ईस्ट सिंहभूम और एक सरायकेला खरसावां। तो खैर, आज का टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है इस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आइए आज के टॉपिक पे। खैर, आज का टॉपिक था कि जो हमारा ज़िला है, झारखंड के जो ज़िले हैं, वो कौन कौन से राज्य से अपनी बाउंड्री या उसका सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम लोग को देखना होगा कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य है झारखंड के, जो कि हम लोग कल एक बार देख चुके हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसके पूरब में है बंगाल, उसके दक्षिण में है उड़ीसा, इसके अगर आप उत्तर जाते हैं तो बिहार, इसके पश्चिम में जाते हैं यानी वेस्ट में जाते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ दिखता है। और इसके झारखंड का छोटा सा भाग ऐसा भी है जो कि उत्तर प्रदेश को भी टच करता है ना, जो उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, है ना। तो खैर, इस चीज़ को आप समझने के लिए हम सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल ले। देखिए, एग्जाम्पल कुछ इस तरह का लेते हैं कि मान लिया जाए मैंने एक बॉक्स लाया और 4 बॉल्स भी लाए, 4 गेंद लेके आया, 4 बॉल्स लेके आया, और इसको हर कॉर्नर में चारों बॉल्स को चारों कॉर्नर में रख दिया और सभी का नाम दे दिया 1 2 3 4। तो अगर मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा कि जो बॉल नंबर 1 है वो कौन 2 रेखा को टच कर रहा है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इस रेखा को टच कर रहा है और एक ये रेखा को टच कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि बॉल नंबर जो 4 है वो कौन 2 रेखा को टच कर रहा है, तो आप आसानी से बता सकोगे कि इसे टच कर रहा है, साथ ही साथ इस तरह को इस रेखा को भी टच कर रहा है। उसी तरह जो 2 नंबर बॉल है वो इधर टच करता है और इसे भी टच करता है, साथ ही साथ 3 ये भी टच करता है, वो भी टच करता है। तो हमें ये क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के कोने में अगर आप बॉल रखते हैं, कॉर्नर में अगर बॉल रखते हैं, तो वो कोई भी कम से कम 2 रेखा को तो टच करेगा। सेम इसी तरह का केस है हमारे झारखंड के साथ। आप झारखंड का मैप को यानी उसके मानचित्र को अगर गौर से देखते हो तो ये कुछ चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला दिखता है हमें, है ना। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिखता है, 4 भुजाओं का। एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा आप ये देख सकते हैं, और चौथा ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इधर समझ में आ गया? ये चारों भुजा आपको दिख रहा होगा क्लियर कट। इसका मतलब इसके जो कॉर्नर्स में हैं, जो भी जिला इसके कॉर्नर्स में आ रहे हैं, तो कम से कम तो वो 2 जिला को तो टच कर रहा होगा, है ना। कहीं कहीं हो सकता है कि 3 जगह को भी टच कर ले, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हुए फिलहाल के लिए देखिए। तो ये जो पहला वाला कॉर्नर चेक करते हैं अगर, और पहला कॉर्नर में हम इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ दिखता है हमको एक डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज। अब साहिबगंज जो है, अगर हम उसे चेक करना चाहते हैं कि किसे किसे टच करता है, यानी कि वो इस रेखा को टच कर रहा है और एक इस रेखा को टच कर रहा है, तो ऊपर क्या है
हमारा बिहार है। और इसके नीचे यानी कि हमारे ये जो वेस्ट तरफ बन रहा है, ईस्ट तरफ बन रहा है, तो वो क्या है, वेस्ट बंगाल है। यानी साहिबगंज इधर भी टच कर रहा होगा और इधर भी टच कर रहा है। इतना तो क्लियर कट हमें समझ में आ गया। अगर इसी तरह हम दूसरा कॉर्नर जाते हैं, यानी इस कॉर्नर में आते हैं, तो ये कॉर्नर अगर यहाँ पर अगर बॉल रखते हैं तो वो इस तरफ को टच कर रहा होगा, इधर टच कर रहा है। तो हम अगर चेक करते हैं तो ये कौन सा जिला, ये पूर्वी सिंहभूम है। उसी तरह ये थर्ड कॉर्नर जाते हैं तो सिमडेगा है, तो सिमडेगा भी इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है, इस कॉर्नर को टच कर रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारा जो मैप है, हमारा जो मानचित्र है झारखंड का, वो पूर्णतः क्वाड्रिलेटर फॉर्म में नहीं है, पूर्णतः चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि जब अगर हम इसको गौर से अगर देखते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो कि ये अगर बनता सीधा ये इस तरह आता, ये ऐसे जाता और ऐसे आता है ना, तो चतुर्भुज नहीं है। लेकिन ठीक है, बुक में चतुर्भुज दिया है, उसी को हम लोग पैरामीटर लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला कॉर्नर बचा, चौथा कॉर्नर, यहाँ जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों से। इसका जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गढ़वा। अभी गढ़वा के साथ क्या है, ये ऊपर टच तो कर रहा है, झारखंड का जो निचला हिस्सा था जो वेस्ट उत्तर प्रदेश को टच कर रहा था, वो यही भाग था, और साथ ही साथ अपने ये वेस्ट में तो टच कर ही रहा। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आखिर झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। वो हम लोग आराम से देख सकते हैं मैप में कि बिहार में तो टच कर ही रहा है, साथ साथ आप इधर छत्तीसगढ़ तो टच कर रहा है, और इसका जो छोटा सा भाग है वो किसे टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा जिला है। ये 4 जिला तो कम से कम क्लियर कट हो गया होगा कि कहाँ कहाँ टच करता है। एक तो साहिबगंज है, एक पूर्वी सिंहभूम है, एक सिमडेगा है, अब गढ़वा है। ये क्लियर कट हो गया। अब आइए एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि झारखंड के कितने ज़िले राज्यों को, अलग अलग राज्यों को टच करते हैं। तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बिहार से कितने ज़िले टच होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 10, यानी 10। झारखंड के टोटल 10 ज़िले जो है वो बिहार से टच करते हैं। और अगर वेस्ट बंगाल से पूछा जाए तो इस वक्त भी हमारा आंसर 10 ही होगा। देखिए याद करना कितना आसान है, बिहार से और बंगाल दोनों से, बिहार से बंगाल दोनों से 10-10 जिला टच करते हैं। और अगर हमसे कोई उड़ीसा पूछे तो हमारा आंसर होगा 4, और अगर छत्तीसगढ़ पूछे तो आंसर होगा 4। देखिए ये भी इजी हो गया, यानी 4 उड़ीसा के साथ, 4 डिस्ट्रिक्ट हमारा छत्तीसगढ़ के साथ, और एक तो हमें पता है सिर्फ गढ़वा जो है वो यूपी से टच करता है। क्या देखा हम लोगों ने, अगर यूपी का बात करता है तो 1 है, छत्तीसगढ़ का बोलता है तो 4 है, और उड़ीसा बोलता है तो 4 है, और बिहार बोलता है तो 10, और कोई हमसे अगर बंगाल के बारे में पूछता है तो हम लोग कह सकते हैं 10। तो यानी ये इजीली आपको आशा करता हूँ याद हो गया होगा, 4 4 10 10 और 1, यानी 10 10 4 4 1। क्लियर है। अब देखिए अब इसे कौन कौन से जिले, ये से भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जिला इसे टच करता है अलग अलग राज्यों से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा दक्षिणी भाग है, यानी कि जो उड़ीसा आता है, यानी ये जो पार्ट आ रहा है उड़ीसा में जो टच कर रहा है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। अब देखिए उड़ीसा है ना, हालांकि इसका नाम अब उड़ीसा हो गया है, ठीक है, लेकिन एक वक्त इसका नाम उड़ीसा था। देखिए रहे यहाँ पर एस का बड़ा मात्रा आ रहा है, बार बार आ रहा। तो यही हम लोग का ट्रिक है, यानी कि झारखंड के कुल कितने जिले थे, 4 जिले थे, और चारों जिलों का नाम एस से है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। एक तो एस हो गया आपका सिंहभूम, और वो दोनों सिंहभूम है, यानी वेस्ट सिंहभूम भी और ईस्ट सिंहभूम में। आप जब चेक करोगे मैप में तो देखोगे पूर्वी सिंहभूम भी और पश्चिमी सिंहभूम भी, दोनों सिंहभूम इससे टच करता है। एक तो एस क्लियर हो गया, और बचा और 2, इनफैक्ट 2 एस क्लियर हो गया, एक पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम हो गया। एक एस हम लोगों ने पढ़ा था, ये कॉर्नर में पढ़ रहा था सिमडेगा, जो कि इस तरफ भी टच कर रहा था और साथ ही साथ आपका उड़ीसा भी टच कर रहा था। ये भी क्लियर हो गया, यानी कि दूसरा एस क्या हो गया, सिमडेगा हो गया। अब एक और एस बच रहा है, ये जो चौथा एस है वो हमारा है सरायकेला खरसावा। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। उड़ीसा से टच करने वाले 4 जिले हैं, चारों का नाम एस से है। एक तो सिमडेगा हो जाएगा, एक सरायकेला खरसावा हो जाएगा, और एक सिंहभूम होगा जिसमें कि पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम दोनों आएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। अब आइए इधर का हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने देखा था कुल 4 जिले हैं, जिसमें से 2 जिला तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग को याद है। ये जो कॉर्नर वाला था सिमडेगा, और ये कॉर्नर वाला गढ़वा जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक उड़ीसा से टच कर रहा था और एक छत्तीसगढ़ से, और उसी तरह गढ़वा का केस था कि ये इधर भी और इधर भी टच कर रहा था। यानी 2 जिला तो हो गया, गढ़वा हो गया, सिमडेगा हो गया, ये याद ही है हमें। उसके बाद इसे एलजी याद कर लीजिए।
L फॉर हो गया लातेहार, और G फॉर हो गया गुमला। तो ये आपको ये भी याद हो गया, यानी कि आपको अभी यहाँ पर से 4 जिलों का तो काम क्लियर हो गया, इधर का 4 और इधर का 4, 8 जिला का काम आपने कर लिया। अब आइए तीसरा स्टेट जो हमारे साथ जो साझा कर रहा था अपना बाउंड्री, वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ मात्र एक जिला है जो अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो गढ़वा। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी कई बार इसे देख चुके हैं, तो ये हम आशा करता हूँ ये भी याद हो गया होगा। यानी हम लोग 3 जिला देख लिए, एक उड़ीसा देख लिए, छत्तीसगढ़ देख लिए, उत्तर प्रदेश देख लिए। अब 10 जिले जिसमें शेयर करता है वो है आपका बिहार राज्य और एक वेस्ट बंगाल राज्य, यानी कि पश्चिमी बंगाल। इसमें भी आपको कुछ ऐसा भाग होगा जो आपको ऑलरेडी याद होगा। एक जैसे गढ़वा है, हमने पढ़ा था, एक कॉर्नर में गढ़वा है, दूसरा कॉर्नर में साहिबगंज है। देखिए इसमें कुछ और डिस्ट्रिक्ट है जो आपको याद करना होगा, जैसे कि दुमका। एक दुमका ऐसा राज्य है जो इस तरफ भी टच कर जाता है और इस तरफ भी टच करता है। इनफैक्ट ये कॉर्नर में नहीं होते हुए दुमका एक ऐसा राज्य है कि 2 जगह टच करता है, बिहार में भी और बंगाल में भी। तो ये हो गया आपका गढ़वा, एक दुमका, एक साहिबगंज, इतना तो याद हो गया। दूसरी चीज़ है पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा। आप इसे 2-3 बार सिर्फ लिख लीजिएगा अपना पेज में ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। क्या क्या है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा। ठीक है। उसी तरह आप बंगाल आओगे तो बंगाल में भी इसी तरह टोटल 4 है, जिसमें से हम लोग को 2 तो कम से कम याद होगा ही। एक तो पूर्वी सिंहभूम और दूसरा साहिबगंज, ये कॉर्नर्स वाला। और तीसरा जो मैंने अभी बताया कि दुमका, वो बिहार भी टच करता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल भी टच करता है, ये भी क्लियर होगा। और इसे भी आप एक बार एक सीक्वेंस में अगर आप लिख लेते हैं, 2-3 बार मैप को देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको भी याद हो जाएगा। साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो है, छोटा सा पार्ट रामगढ़ का भी लगता है, रांची है, सरायकेला खरसावा भी है, पूर्वी सिंहभूम में। तो जैसे हम लोगों ने देखा था दुमका जो था वो बिहार से भी लग रहा था और वेस्ट बंगाल से लग रहा था, उसी तरह सरायकेला खरसावा भी क्या है, वेस्ट बंगाल से भी लगता है और उड़ीसा से भी लगता है। आशा करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है अलग अलग राज्यों से अपना सीमा को साझा करता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वो क्या आंसर होगा? गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं एक बार रब कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या मैंने बताया कि 3 जो राज्यों से अपने सीमा को साझा करता है, कौन सा जिला हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गढ़वा हो जाएगा। क्लियर कट है। फिर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि जिससे गंगा बहते हुए निकलती है, यानी कि गंगा स्पर्श करते हुए निकलती है। तो झारखंड का एकमात्र जिला है, वो कौन सा है? साहिबगंज। आप देखोगे कि बिहार में ऐसे बहती हुई गंगा आती है और झारखंड के छोटे से पार्ट को स्पर्श करके चल जाती है, और वो कौन सा पार्ट है? साहिबगंज है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ इसमें पूछता है ऐसे कौन से जिले हैं झारखंड में जो किसी भी अन्य राज्य को उसकी सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो हम लोग को पता होना चाहिए मात्र 2 जिला जो है वो किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करता है। वो कौन कौन सा है? एक लोहरदगा और एक खूंटी। दोनों छोटे छोटे जिले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्यों से अपनी सीमा को साझा नहीं करते। कौन कौन सा? लोहरदगा, एक खूंटी। क्लियर कट है। उसी तरह आपसे जो भी क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ पहले वही सब पूछेगा कि पूर्वी सिंहभूम हुआ, सिमडेगा हुआ, गढ़वा हुआ। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आशा करता हूँ आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। साथ ही साथ आपको मैप का मैपिंग हो जाएगा माइंड में, है ना। ये क्लियर कट हो गया। आशा करता हूँ ये अभी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा इसके आसपास के सारे स्टेट्स को यानी राज्य को, साथ ही साथ देखा झारखंड के कौन कौन से ज़िले सारे स्टेट्स को यानी इसके राज्य को स्पर्श करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जो कि शायद अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हम लोग हमेशा से बस उतना ही पढ़ते हैं जितना कि बुक्स या हमारे नोट्स में अवेलेबल होता है, लेकिन जब भी हम लोग एग्ज़ाम फेस करने जाते हैं ना तो कुछ नया ही देखने को मिलता है। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एग्ज़ाम्स जो है टफ होते जा रहे हैं, जो हम लोगों को भी अब क्या करना होगा, उसी हिसाब से बदलना होगा, उसी हिसाब से ढलना होगा, है ना। तो अब सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान से देखना होगा, जो बुक्स में है, जो बुक्स में नहीं है,
तब भी जो हमारे लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को भी देखना होगा, समझना होगा और उस चीज़ को तैयारी करना होगा। क्योंकि जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो बुक्स में तो है, अब मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बुक्स में आपको शायद नहीं मिलेगा, है ना, और शायद और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो आइए कोशिश करते हैं जानने का। तो हम लोग बात करेंगे कि जो झारखंड से जो लगे हुए राज्य है, यानी कि ये जो बाकी जो राज्य है, इनके कौन कौन से ज़िले झारखंड को स्पर्श करते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि झारखंड राज्य के जो पड़ोसी राज्य है उनके कौन कौन से ज़िले हमारे यहाँ यानी कि झारखंड को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मात्र एक ज़िला जिसका नाम है सोनभद्र, सिर्फ वो ज़िला है जो झारखंड को स्पर्श करता है। समझ में आ गया? दूसरा ये देखते हैं, दूसरा आता है छत्तीसगढ़। दूसरा छत्तीसगढ़ है, इसका मात्र 2 ज़िला, ठीक है, इसका मात्र 2 ज़िला, पहला है बलरामपुर और दूसरा है जसपुर। ये दोनों ज़िला क्या करता है, हमारे झारखंड को स्पर्श करता है। तीसरा में आते हैं, तीसरा में देखिए, तीसरा में आ रहे हैं उड़ीसा, और उड़ीसा का सिर्फ 3 ज़िला ही झारखंड स्पर्श करता है। कितना बढ़िया है ना। पहला यूपी हमने देखा, उसमें 1 ज़िला था सोनभद्र। दूसरा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ देखा, जिसमें देखा आप लोगों ने बलरामपुर और जसपुर। तीसरा हम लोगों ने देखा उड़ीसा में हम लोगों ने देखा कि 3 ज़िले स्पर्श करते हैं, जिसमें से एक कहता है क्योंझार है, एक मयूरभंज है और एक सुंदरगढ़ है। समझ में आ गया होगा? 3 ज़िला टच करता है उड़ीसा का। अब आइए आगे चलते हैं। चौथा जो है हम लोग वेस्ट बंगाल को देखते हैं। पहला क्या देखा हम लोगों ने, पहला यूपी देखा जिसमें 1 ज़िला, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा छत्तीसगढ़, इसमें 2 ज़िला, और तीसरा हम लोगों ने देखा उड़ीसा, उसमें 3 ज़िला, ठीक है। और जब वेस्ट बंगाल का बात करते हैं, इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। 1 को जोड़िए 2 में तो 2, 1 और प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, और ये जो 6 आया, यही 6 ज़िला जो है आपका क्या चीज करता है, बंगाल का जो 6 ज़िला है वो झारखंड में स्पर्श करता है। वो कौन कौन सा है, आप अगर इसे जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा, एक मालदा है, एक झालदा है, एक वीरभूम है, एक मुर्शिदाबाद है, एक पुरुलिया है, एक बर्धमान है। ये टोटल 6 ज़िले जो है वो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं आपके झारखंड में, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा यूपी में 1, छत्तीसगढ़ में 2, उड़ीसा में 3, वेस्ट बंगाल में 6। और जब बिहार आता है, एक और ज़िला बचा, एक और राज्य बचा जो है बिहार में 8 ज़िला स्पर्श करते हैं टोटल, जो कि अगर आप जूम करके देखोगे, जैसे ये बिहार का मैप है और इसके नीचे में जो है वो झारखंड आता है, ठीक है, इसके साउथ में झारखंड पड़ता है। तो अगर ध्यान दोगे तो इसका एक छोटा सा पार्ट जो कैमूर है वो झारखंड के आने से पहले ही वो ऊपर सिमट जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, क्या कैमूर जो है झारखंड राज्य को स्पर्श करता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, वो नहीं करता। तो बाकी कौन जिले हैं जो स्पर्श करते हैं? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है ना, जमुई है, बंका है, इस तरह भागलपुर है, कटिहार है। इस तरह के 8 टोटल जो जिले हैं वो झारखंड को स्पर्श करते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर कट याद हो गया होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 4 जिलों का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा इस चारों में से कौन सा जिला जो है झारखंड को स्पर्श नहीं करता है, या ऐसा 4 में से एक जिला का नाम रहेगा जो स्पर्श करता है और पूछेगा इसमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो झारखंड को स्पर्श करते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों ने इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप लोगों से सब कुछ याद हो गया होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।